चुनार किला से लगभग 1 किलोमीटर दूर अकबर और जहांगीर के ज़माने की बनाई गई 400 साल पुरानी हजरत कासिम सुलेमानी की दरगाह शरीफ है। ये एंट्री गेट है जहां से एंट्री किया जाता है। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और जैसा भी यहाँ का सीन होता है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। होली के बाद 5 बृहस्पतिवार को यहाँ पे मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं मेला देखने के लिए। जो भी यहाँ पे आना चाहता है, मिर्जापुर जनपद का ऐतिहासिक नगर चुनार गंगा तट के थोड़े से बगल में स्थित है। इनके बारे में जो हिस्ट्री है, पंजाब के पेशावर में कुछ दूरी पर 1956 हिजरी में अर्थात 1549 में बहती बद्री नदी के निकटतम गांव के अफगान वंश में हजरत सुलेमानी का जन्म हुआ था। 8 साल की उम्र में आपने कुरान मजीद की तालीम हासिल कर ली। आपकी शादी दुआबा में मुगल गुलबानी की लड़की बीबी तोतिया से हो गई। आपने घरेलू जिंदगी गुजारते हुए भी अपनी रूहानी रियादत को नहीं छोड़ा। आपने लड़के का नाम इब्राहिम और लड़की का नाम बीबी हकीमा रखा। हिजरी 983 में 27 साल की उम्र में 5 दरवेशों को लेकर मुबारक सफर पर रवाना हो गए। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्ताना आलिया की ज़ियारत करने के बाद औलादे गौसे आजम पीर कामिल शेख आजम हजरत शेख अफीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ ले गए और उनके मुबारक हाथों से दस्ते बैत का शरफ हासिल किया। पीर मुर्शिद आपसे खुश होकर खिलाफत व दस्ते बैत की इजाज़त अता की और गौसे आजम की रखी हुई अमानतें गौस पाक का मुबारक ताज, खिरका शरीफ, साफा, अमामा भी इनायत फरमाया। एक दिन आप अपनी खानका में इबादत व रियादत में मशगूल थे कि आलम गैब से आपको इल्हाम हुआ कि हिंदुस्तान का मुबारक सफ़र के लिए जल्द अज जल्द सामान सफ़र तैयार कर लो, क्योंकि वहाँ का बादशाह अकबर आजम ने दीन इस्लाम की जगह अपना ज़ाती मजहब दीन इलाही चला रखा है। बादशाह खुद खुदा बन बैठा है। सन 1002 मुताबिक सन 1582 ईस्वी में अपनी खानका पलासी पेशावर से हिंदुस्तान की जानिब चल पड़े। अभी हिंदुस्तान आए आपको कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुखबिरों के जरिया शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मालूम हो गया यहाँ के लोगों को मुरीद और शागिर्द बना रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दीन इलाही के खिलाफ खुल्लम खुल्ला तकरीरें कर रहे हैं। जब अकबर ने आपके बारे में ये सुना तो उसने फौरन अपने खास वजीरों और अहलकारों को फरमानशाही देकर भेजा कि जाओ ऐसे निडर व बेखौफ बुजुर्ग को दरबार में पेश किया जाए। लिहाजा आप शाही दरबार में तशरीफ ले गए। आपका नूरानी चेहरा और फकीराना शान शौकत व बुजुर्गी व अजमत का नूर देखकर बादशाह अकबर लरज गया और आपसे बहसो तकरार और छेड़खानी न करते हुए बगैर सवाल जवाब के सिर्फ ये हुक्म दिया कि बाबा साहब को शेख अबुल फजल की हवेली में नजरबंद कर दिया जाए। आप कैदोबंद में होते हुए और शाही नसीहत व लालच के बावजूद भी सिरात मुस्तकीम और दीन इस्लाम पर मुस्तहकम और मजबूती से डटे रहे। अब बादशाह अकबर को मुकम्मल यकीन हो गया कि आप बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, एक अजीमुस्शान बुजुर्ग हस्ती हैं। इसलिए बादशाह ने आपको रिहाई का हुक्म दे दिया और लाहौर शहर में मुकम्मल आज़ादी के साथ ठहरने की इजाज़त भी दे दी। इसके बाद हजरत बाबा साहब कैदोबंद से 29 रबीउल आखिर 1003 हिजरी के मुताबिक सन 1583 को रिहाई हासिल करके अपने खास मुरीदों और दोस्त अहबाब के साथ मोहल्ला खलील में शेख यूसुफ बिन फतेह खान की हवेली में तशरीफ ले गए। हजरत का क़याम लाहौर शहर में हिजरी 1004 से लेकर हिजरी 1014 तक बहुत पुरअमन और इत्मीनान बख्श रहा। अकबर की मौत के बाद जब शहंशाह जहांगीर तख्त नसी हुआ और शहजादा खुसरू ने लाहौर आकर लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया तो शहंशाह जहांगीर ने हमला करके खुसरू को शिकस्त देकर कैद कर दिया। चूँकि खुसरू आपका अकीदतमंद था और उसकी फौज के हजारों लोग बाबा साहब के मुरीद हो चुके थे, इसलिए आपके हासिदीन ने ये खबर फैला दी कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादा खुसरू की फतहयाबी के लिए दुआएं की है और उसे मुबारकबाद भी दी है
कि तुम ही हिंदुस्तान के बादशाह होगे। ये देखकर उनको विश्वास नहीं हुआ और उसके लिए हजरत कासिम सुलेमानी के पास 2 थाली भेजा गया, जिसमें एक में हथकड़ी था और दूसरे में तलवार था। चूंकि हजरत कासिम सुलेमानी खून खराबे से बहुत ही दूर थे, इसलिए उन्होंने हथकड़ी को चुना और उसके बाद वहां से बंदी बनाकर हिजरी 1015 यानी कि 1606 ईस्वी में चुनार के किले में रवाना किया गया। उससे पहले इनको आगरा में कैद किया गया था और फिर उसके बाद वहां से इनको चुनार किला में रवाना किया गया। बंदी के दौरान जब इनके साथ जितने भी लोग थे, जब चुनार गंगा तट तक पहुंची तो वहां से उन्होंने अपने सेवक को एक मिट्टी के घड़े में पानी लाने के लिए बोला। जब वो पानी लाने के लिए घड़ा को हाथ से पकड़े और हाथ से छूटकर वो घड़ा गिर गया, तभी हजरत कासिम सुलेमानी ने कहा कि अब मेरा अंतिम क्षण निकट है और उसके बाद वहां से मुस्कुराते हुए वो बंदी बनकर किले में प्रवेश कर गए। और 25 रजब हिजरी 1015 को दाखिले किला होकर खान आजम के महल में तशरीफ फरमा हुए और नजरबंद कर दिए गए। लेकिन बाबा कैदोबंद में होने के बावजूद और हर तरह की निगरानी होने के बावजूद जब आपकी मर्जी होती महल के बाहर तशरीफ ले जाते, पहाड़ों की सैर करते, आप पूरी आज़ादी के साथ नमाजें अदा फरमाते और जब चाहते महल सरा में पहुंचकर अपनी साबिका हालत में मौजूद नजर आते। जब मुआफिजीन ने आपकी ये खुली हुई करामतें देखी तो दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं आप बाहर तशरीफ ले गए और वापस तशरीफ ना लाए तो हम सब अताब किए जाएंगे। उन्होंने फौरन ये कैफियत लिखकर बादशाह के हुजूर पेश की कि मेरी जाती निगरानी के बावजूद आपको कैदोबंद रखना मुश्किल है। कोई तदबीर और कोई अमल आपको कैद रखने के लिए कामयाब नहीं हो रहा है। मैं बहुत मजबूर और परेशान हूँ, लिहाजा यहाँ से मेरा तबादला कर दिया जाए। बाबा साहब के ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल रहा। आपके कैद खाना से गायब हो जाने से मैं नाहक शाही सजा का मुस्तहिक हो जाऊंगा। मैं यकीन कामिल के साथ आगाह करता हूँ कि वो आला पैमाना पर खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं। ऐसी अजीम हस्ती से आपको दुआएं और मुबारकबादी हासिल करनी चाहिए। बादशाह जहांगीर ने बाकी खां गवर्नर के गुजारिशनामा का जो जवाब रवाना किया था वो इस तरह है, मैंने हजरत बाबा साहब को बिल्कुल आज़ाद कर दिया। मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, पूरी तरह छूट है। किला चुनार से उनकी निगाह जहाँ तक जाए मैं वहाँ तक उनके लिए ज़मीन वक्फ करता हूँ। लेकिन बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और खुसूसी मुलाकात करना चाहता हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म आयद नहीं होगा। जब बादशाह का फरमान खास सफीर के जरिया गवर्नर बाकी खां के पास आया तो गवर्नर बादशाह का फरमान लेकर हजरत बाबा साहब की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और आपको पढ़कर सुनाया। बाबा साहब ने उसके जवाब में फरमाया कि आज सारे औलियाए किराम व बुजुर्गान दीन के अरवा फिर से मुझे खुशखबरी और खुशामदीद कहने के लिए तशरीफ लाए थे। आइंदा कल मैं इस दार फ़ानी से दार जावेदानी के लिए खुदा वंदे करीम से मिलने वाला हूँ। अब मुझे हमेशा की आज़ादी मिल जाएगी। बादशाह मुझे क्या आज़ाद करेगा? बादशाह का कहना है कि किला चुनार से जहाँ तक निगाह जाए मेरे लिए ज़मीन वक्फ कर देगा। मेरी निगाह तो खुदा के अर्श आज़म तक जाती है, क्या वो वहाँ तक वक्फ कर सकता है? उसके पास इतनी ज़मीन कहाँ है कि वो मुझे अता करेगा? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह मुझसे खुसूसी मुलाकात करना चाहता है, उसके लिए मैं हरगिज़ राज़ी नहीं हूँ। उसकी ज़ियारत को पसंद नहीं करता। आपका ये आखिरी जुमला शहंशाह मुगलिया के लिए बद्दुआ बन गया। मुगल बादशाहों में से किसी को आपकी या आपके मुबारक आस्थाना की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। इसके बाद चुनार के किलेदार बाकी खां ने अर्ज की, हुजूर कोई मकान अपनी अबदी आरामगाह के लिए तजवीज़ फरमाए। चुनांचे एक मरतबा किला के मगरबी सम तीरों कमान लेकर खड़े हुए, तीर छोड़ा तो कुछ दूर पहुँच गिरने लगा। आपने फरमाया कि टिकौर, यानी कुछ दूर, और फिर वो तीर अपनी जगह से उठा, आगे बढ़कर एक मुकाम पर गिर गया। आपने उसी मुकाम को अपना आरामगाह करार दी। आपके लफ्ज टुकौर फरमाने की वजह से उस जगह का नाम मोहल्ला टुकौर हुआ, जो आज तक मशहूर है। 19 जमादिल अव्वल हिजरी 1016 को आपने इस दारे फना से कूच फरमाया। इस अजीम हस्ती का उर्स मुबारक की तकरीब इस्लामी महीने के हिसाब से 17 जमादिल अव्वल से 19 जमादिल अव्वल तक मनाई जाती है, यानी 17, 18, 19 तारीख को 3 दिन, जिसको लोकल भाषा में 11वीं चाँद के बाद खालिद के चाँद में 17वीं तारीख शुरू होते ही
बाद नमाज मगरिब मुक़द्दस आस्ताना का गुफ्न मुबारक होता है। नमाज फज्र के बाद कुरान खानी बाबा साहब के नाम से होती है।